कल्पतरु अभियान एक दिव्य कार्यक्रम है। सबसे बड़ी चीज़ होती है बरसात। बरसात तीन चीज़ों से आती है, एक पहाड़ों से, दूसरी पेड़ों से और तीसरी यज्ञ से। यज्ञादि भवतो प्रजन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ करने से बरसात होती है, पेड़ लगाने से बरसात होती है, पर्वतों के कारण से बरसात होती है। तो पर्वत लगाना तो किसी के बस की बात नहीं है। यज्ञ भी आजकल कम हो रहे हैं, नाम मात्र के हो रहे हैं। ये पेड़ एक ऐसा कार्य, पुनीत कार्य, ऐसा दिव्य कार्य है कि इसको हमारे पूर्वज तो इसको धर्मशाला भी कहते थे, ये भोजनालय भी कहते थे कि इसमें कितने कितने लाखों लाखों पक्षी बैठते करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है, राहगीरों को छाया मिलती है। हम तो गीतों में, भजनों में सुनते हैं इनका कि मैंने वन में पेड़ लगाई है। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है ये। और इससे जो पर्यावरण की जो स्थिति अभी जो हमारे यहाँ बनी हुई है, हर चीज़ में प्रदूषण हो गया कर गया है, वायु में, जल में। इन प्रदूषण को दूर करने के लिए पेड़ों से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो मेरी सभी आप लोगों से, राजस्थान वासी सुन रहे हैं या बाहर में जो भी हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, कि आप लोग कल्पतरु से जुड़िए और जितना संभव हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़। मुझे तो याद है कि जब मैं 5वीं 6ठी क्लास में था तो मेरा खेत है वो मेरे घर से कम भी 7 किलोमीटर पड़ता था। तो मैं स्कूल से छुट्टी लेकर आता, तब नीम के पेड़ जो भी थे, नीम ही था मोटा मोटी उस टाइम में, या टाली थी, तो उनको लेकर मैं खेत जाया करता था और वहाँ पर लगाया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि उस टाइम के पेड़ भी अभी तक जीवित है। मैं इधर में राजनीति में आने से पहले भी मैंने कम से कम भी जो बीकानेर गौशाला है उससे खेजड़ी के पेड़ों का एक, क्योंकि हमारी तरफ की जो दोरों की धरती है उसमें ज़्यादा खेजड़ी ही सफल है, उसको हम लोग एक तुलसी भी कहते हैं। उससे इतना बड़ा फ़ायदा है, उससे उसका चारा भी होता है, खाद भी होती है, छाइयाँ भी होती है, हर तरह से लकड़ी भी होती है। वो एक बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। तो हमने बहुत बड़े पैमाने पर लाखों वृक्ष लगाने करने का हमारा अभियान था। हालांकि हम जितना चाह रहे थे उतनी हमें सफलता नहीं मिली। हमारे क्षेत्र में पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक ऐसा वृक्ष है जिसको एक बार लगा देते हैं तो जहाँ जैसी जलवायु है। अब मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वन मिल गया है। तब मैं इन सब लोगों को कहूँगा, वन अधिकारियों को और वन कर्मचारियों को भी, कि बढ़िया पेड़ लगाएं सब। ये जो कीकर विकर का जो ज़माना था उसको ख़त्म कर दिया। अब जो भी है, फलदार वृक्ष है, छायादार वृक्ष है, औषधीय वृक्ष है। और बीच में मैंने कहा, अभी हम लोग सीकर से जयपुर तक जो नेशनल हाईवे है उसके दोनों तरफ पेड़ों के लिए भी बातचीत कर आए हैं। तो मैंने ये कहा कि कम से कम 1 किलोमीटर या आधी किलोमीटर की दूरी में एक पीपल या बड़ का पेड़ जरूर लगना चाहिए। इसको हमने एक धार्मिक रूप दे दिया कर दिया है। और इस धार्मिक रूप को कि ये देवता रूप में मानते हैं, वास्तव में देवता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट हुए हैं पेड़ जापान को, उसमें बड़ और पीपल सबसे ज़्यादा है। इतनी ऑक्सीजन ये देते करते हैं कि ये जो पर्यावरण से संघर्ष करने के लिए इससे उपयुक्त कोई चीज़ नहीं हो सकती है। 4 वर्ष का समय मुझे मिला है। मेरा तो ऐसा मन है कि परमात्मा और प्रकृति मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने इस विभाग में एक कीर्तिमान कायम कर सकूं। मैं कल्पतरु के द्वारा जो कार्य हो रहे मैं देखकर मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं भाई को कहता हूँ कि मैं इसे ऋषि मानता करता हूँ कि इतने बड़े अभियान में लगा हुआ है। मेरी तरफ से इसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि मानवता के लिए, प्रकृति के लिए एक इतना बड़ा काम हाथ में लिया है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए।